नमस्कार दोस्तों, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विजय सीरीज प्रैक्टिस सेट 10 को पढ़ेंगे, जो आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखा अनुदान बना है। केग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए अप्रत्याशी व्यय को पूरा करने के लिए बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु या बजट के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितने में है? तो 116 के अनुसार लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में है। इसे भारत के संचित निधि से अल्पकालीन व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जब कुछ पैसे की कमी हो जाती हो तो संचित निधि से अल्पकालीन व्यय की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करता है? तो पूरा करता है। लेखानुदान सामान्यतः वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों के लिए, जब तक पूर्ण बजट प्रस्तुत एवं स्वीकृत न हो, दिया जाता है। और कितने महीने पहले दिया जाता है? तो 2 महीना पहले। लेखानुदान के तहत सरकार कोई नीतिगत निर्णय जैसे कर दरों में परिवर्तन या नई योजनाओं की घोषणा नहीं करती है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में 26 नवंबर को क्या किया? तो आधिकारिक रूप से संविधान दिवस की घोषणा की। कब की गई है? तो 2015 में। 26 नवंबर 2049 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष रेगुलेट एक्ट पारित हुआ था? 1757, 1765, 1773 या 1793? राइट आंसर हो जाएगा 1773 में। रेगुलेट एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को भारत में नियमित एवं नियंत्रित किया गया। अगर पूछे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को किस अधिनियम के तहत नियंत्रित किया गया था, तो रेगुलेट एक्ट 1773 के अंतर्गत। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के जनरल के तहत बना दिया गया। यानी तीनों प्रेसिडेंसी पहले अलग अलग थी, बम्बई, मद्रास और कोलकाता, लेकिन 1773 के एक्ट के तहत बम्बई, मद्रास और कोलकाता को एक में शामिल कर दिया गया और तीनों के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। और इस प्रकार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी संबंधित थे, एन के दीक्षित भी संबंधित थे, एम एस वत्सीय भी संबंधित थे, तो वी एस स्मिथ संबंधित नहीं थे। ये आयरलैंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या समुद्रगुप्त? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने उत्तर भारत के नौसैनिकों को पराजित किया था। कहाँ के नौसैनिकों को? तो उत्तर भारत के नौसैनिकों को। इनकी सैन्य विजयता का उल्लेख हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। और इनका विजयों के उल्लेख किस में मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो पूछता है तो समुद्रगुप्त से। ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहान, हैंसोंग, इत्सिंग या तारानाथ? तो राइट आंसर हो जाएगा हैंसोंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग ने भारत की यात्रा की थी। भारत आने वाला उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध तीर्थस्थलों को दर्शन तथा बौद्ध अवशेषों को संग्रह करना। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यमित्र? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। प्राचीन चीनी यात्री हैंसोंग ने 7वीं शताब्दी में अध्ययन किया था। और चीनी यात्री हैंसोंग कब इसका अध्ययन किया था? तो 7वीं शताब्दी में।
1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर इसे नष्ट किया था, और इसे नष्ट करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कब किया था? तो 1193 ईस्वी में। और ये किसका सेनापति था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में, अरबी में, तुर्की में या उर्दू में? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। यह मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की। ध्यान रखेंगे। 1583 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना ने इसकी फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से किया था। और इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान। और किस नाम से? तो बाबरनामा नाम से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, हकीम खान, मान सिंह या शक्ति सिंह? राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ा के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच सेनाओं के बीच हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान सुर थे, जबकि अकबर के सेना के सेनापति कौन थे? तो मानसी थे। ठीक है। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर? तो राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक भी हुआ था। और शिवाजी का राज्याभिषेक हमेशा पूछता है कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ किले में। राज्याभिषेक के बाद 1674 ईस्वी में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, युधवेंद्र सिंह या स्वामी शाहजानंद? राइट आंसर हो जाएगा करम शाह। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था। यह पंथ समानता और भाईचारे का समर्थन करता था। फराजी कौन थे? हाजू शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी? राइट आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। फराजी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1818 ईस्वी में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के मध्य गैर इस्लामिक प्रथाओं एवं परंपराओं को उन्मूलन करना। रामोसी विद्रोह मुख्य रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी भारत, मुख्यतः महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 2 बार हुआ था। कब? तो प्रथम 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में तथा द्वितीय 1877 से 1887 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे। प्रथम बार कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में। उस समय इसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह। और द्वितीय बार हुआ था 1877 से 1887 ईस्वी में, और उस समय नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के। यानी दोनों का संबंध रामोसी विद्रोह से है। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा में। वघेरा विद्रोह 1818 से 19 ईस्वी में बड़ौदा यानी गुजरात में ब्रिटिश सरकार एवं गायकवाड़ के शासकों के विरुद्ध था। ध्यान रखेंगे। वघेरा विद्रोह हुआ था 1818 से 19 ईस्वी के बीच बड़ौदा यानी गुजरात में। गायकवाड़ शासकों ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से बघेरा पर अधिक कर लगाना शुरू किया, जिसका उन्होंने विरोध किया था। लगभग 1820 ईस्वी में यह विद्रोह समाप्त हो गया था। और इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो 1820 ईस्वी में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता में के टाउन हॉल में आयोजित बैठक में स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग पर बल दिया गया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या स्टुटगार्ट में? राइट आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट में।
मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुगार्ट यानी जर्मनी में फहराया था। कहाँ फहराया था? स्टुगार्ट यानी जर्मनी में। यह किसी भारतीय द्वारा विदेशी भूमि पर फहराया गया प्रथम भारतीय ध्वज था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय, ऐसे प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। कहाँ हुआ था? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में, छपरा में, बेतिया में या पटना में? तो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया था। यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम सफल किसान आंदोलन था। ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद टैगोर ने दी थी? तो चंपारण आंदोलन के बाद। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? चोरी चोरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? तो राइट आंसर हो जाएगा चोरी चोरा घटना के बाद। चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। यह घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। वर्ष 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास, एम.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खां? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। किसने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद यूनिस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, शाहजानंद सरस्वती ने या एम.एन. सिन्हा ने? तो राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद यूनिस ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन से है? 1915, 1914 या 1925, 1925, 1928, 1925 या 1925, 1929? राइट आंसर हो जाएगा 1925 और 1925। दोनों के करीबी वर्ष क्या है? तो 1925। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? कौन कौन सा एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1835, 1867, 1878 और 1908 में। खाली ईस्वी सन ध्यान रखेंगे कब कब पारित हुआ था? तो 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 ईस्वी में। निम्न में से कौन मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मकान का अधिकार? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब पारित हुआ था? तो 2002 में। और अनुच्छेद कौन से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 21 के ए के अंतर्गत, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये किसे माना गया है? तो शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 लोकसभा के रहते हैं और 7 राज्यसभा के। अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी राज्यपाल की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 153 में। और नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 155 में। ध्यान रखेंगे।
अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार या पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में। और प्रथम स्तर पर कौन था? तो प्रथम स्तर पर ये रखना चाहते थे मंडल पंचायत को, और द्वितीय स्तर पर रखना चाहते थे जिला परिषद को। मात्र ये दो स्तर ही रखना चाहते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महा स्नानागढ़ या नागार्जुनम। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, हुणों को कौन पराजित किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णित है? तो चूनागढ़ में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली अभिलेख में। तो राइट आंसर हो जाएगा चूनागढ़ अभिलेख में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थी कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर। राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या एक तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग, पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट या रासबिहारी घोष। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम वाला तस्की एवं कर्नल अलकाट ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर हो जाएगा मैडम वाला तस्की एवं कर्नल अलकाट ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का मूल उद्देश्य क्या था? तो अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1880, 1881, 1882, 1883।
इनमें से कोई नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना की गई थी मई 1884 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या 82? राइट आंसर हो जाएगा 72। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1918 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।